आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड नंबर 104 को, जिसके अंदर हमको दिखाया गया है कि जो फैंकिंगर है वो लड़ रही है जाओ यान से और जाओ यान भी अपनी फुल पावर से लड़ रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको जाओ यान और फैंकिंगर को दिखाया जाता है। फैंकिंगर जाओ यान पर बीम अटैक करती है और जाओ यान उस अटैक से बचने के लिए अपने रूलर का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड सी बना लेता है। लेकिन फैंकिंगर की जो बीम अटैक होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जाओ यान की शील्ड के अंदर छेद होने लग जाता है और जाओ यान अंदर ही अंदर एंग्री बुद्धा लोटस को भी बना रहा होता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। सारे एल्डर्स सोच रहे होते हैं कि जाओ यान तो अब हार जाएगा और जो जाओ यान के मास्टर थे जो नए नए बने हैं वो भी सोच रहे थे कि जाओ यान तो अब हार ही जाएगा। लेकिन जाओ यान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से सबको सरप्राइज कर देता है और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी ऐसी डो स्किल नहीं देखी होती है। अब जो जाओ यान का एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो फैंकिंगर के अटैक को नलीफाई कर देता है। तो जो फैंकिंगर होती है वो कहती है कि क्या तुम में इतना ही दम है। अब जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो अपनी पावर खो चुका होता है। तभी जाओ यान अपने अंदर से स्ट्रेंज फायर्स को निकालता है और वो एंग्री बुद्धा लोटस में डाल देता है, जिसकी वजह से एंग्री बुद्धा लोटस की जो पावर होती है वापस से पूरी हो जाती है और जाओ यान एंग्री बुद्धा लोटस को फैंकिंगर पर छोड़ देता है और फैंकिंगर उस अटैक को हल्के में लेती है, जिसकी वजह से फैंकिंगर को अपनी सीक्रेट टेक्निक को अवेकन करना पड़ जाता है। उसे अपनी ब्लड लाइन का यूज करना पड़ जाता है जो कि हेवनली डीमन फीनिक्स क्लैन से होती है। अब ये जो क्लैन है बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल क्लैन होता है, जिससे सभी लोग डरते हैं। अब जो फैंकिंगर है वो उसको यूज करते समय बोलती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे फोर्स किया है मेरी डीमन क्लैन की टेक्निक को यूज करने के लिए। अब मैं तुम्हें इसकी ट्रू पावर दिखाऊंगी। और जो फैंकिंगर होती है वो अपनी पावर को शो ऑफ करने लग जाती है, जिससे चारों तरफ तबाही होने लग जाती है। सारे के सारे दर्शक डरने लग जाते हैं। इवन जो एल्डर्स होते हैं वो भी जान जाते हैं कि जो भाई फैंकिंगर है वो एक डीमन क्लैन से बिलोंग करती है। और जो जाओ यान के न्यू मास्टर होते हैं वो भी डरने लग जाते हैं। उनको लगता है कि क्या जाओ यान फैंकिंगर से जीत भी पाएगा या नहीं जीत पाएगा। वो अंदर ही अंदर डर रहे होते हैं और जो जाओ यान होता है वो अटैक कर देता है फैंकिंगर पर। और जो फैंकिंगर होती है वो भी अपनी फीनिक्स क्लैन की पावर्स को यूज करने स्टार्ट कर देती है और जाओ यान को जल्द से जल्द मारने की कोशिश करती है। लेकिन जाओ यान अपना पावरफुल बंदा है, उतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जाओ यान फिर से अपना एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है और वो फैंकिंगर पर छोड़ देता है। अब फैंकिंगर बोलती है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर बार बार काम नहीं करेंगी। लेकिन जाओ यान इस बार थोड़ा ट्रिकी चाल चलता है। जाओ यान उस अटैक के अंदर 3 फायर्स का यूज करता है, जो कि एल्डर्स देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई जाओ यान 3 फायर्स को कैसे यूज कर सकता है। अब जो फैंकिंगर होती है वो भी हैरान हो जाती है और जो जाओ यान होता है जैसे वो अटैक को यूज करता है तो जाओ यान के जो न्यू मास्टर होते हैं वो उस अटैक को देखकर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा तो सिर्फ याओ लाओ का स्टूडेंट ही कर सकता है। अब जो कि याओ लाओ जो कि जाओ यान के मास्टर हैं उन्होंने ये सारी टेक्निक जाओ यान को सिखाई है, इसलिए वो प्रेज करते हैं, जाओ यान को शाबाशी देते हैं कि तुम बहुत अच्छे डिसिपल साबित हुए हो। तभी फैंकिंगर अपने क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक यूज करती है और जो जाओ यान होता है उसके काउंटर अटैक में वो एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करता है। अब ये दोनों अटैक जब आपस में टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है। आसमान के अंदर तो वॉइड्स भी क्रिएट हो जाते हैं। वॉइड्स एक तरह के पोर्टल होते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जा सकता है। अब जब वॉइड्स क्रिएट होते हैं तो एल्डर्स डर जाते हैं और डिसिपल्स भी देख के बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब के सब हैरान हो रहे होते हैं। तभी फैंकिंगर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है और जाओ यान भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन फैंकिंगर यहाँ पे एक चाल चलती है। वो अपने क्लैन की एक सीक्रेट बेल लेकर आई होती है। उस बेल से जाओ यान को वो ढक देती है। अब जाओ यान अपने एंग्री बुद्धा लोटस के साथ उस बेल के अंदर ट्रैप हो जाता है। तभी उसमें से एक एल्डर बताता है कि ये तो हेवनली डीमन फीनिक्स क्लैन की एक पावरफुल ट्रेजर बेल है। इस बेल को एक 5 स्टार डोजोंग का लेवल वॉरियर भी नहीं तोड़ सकता है। तो जाओ यान तो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब जाओ यान का मरना तो तय है। अब
अब जो जाओयान के न्यू मास्टर बने होते हैं वो डर रहे होते हैं कि जाओयान कैसे निकल भी पाएगा या नहीं पाएगा। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मैं जाऊं और वहां पे जाओयान को बचाऊं, लेकिन वो मजबूर होते हैं क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई होती है। अब जो जाओयान होता है कुछ देर बाद अपनी फुल पावर्स का यूज़ करता है और उस बेल को तोड़ देता है, जो कि देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे के सारे लोग बोलते हैं कि शायद वो र्यूमर्स ट्रू होंगे कि जाओयान ने डोजोंग लेवल के वॉरियर्स को हराया है। अब जाओयान जब अपनी पावर्स को शो ऑफ करता है तो सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और जो जाओयान के न्यू मास्टर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और फैंकिंगर इस अटैक से अपनी सारी पावर्स खो देती है। अब फैंकिंगर के पास कुछ भी पावर नहीं बची है, बहुत ज़्यादा पावरलेस हो चुकी है और जाओयान इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर फैंकिंगर को बहुत बुरी तरह मारता है और उसको ज़मीन में पटक देता है। लेकिन फैंकिंगर हार नहीं मानती है और उसका हाथ गलती से जाओयान के हाथ पर लग जाता है। अब जाओयान के हाथ में जो अंगूठी होती है उसके अंदर फैंकिंगर के क्लैन मेंबर्स की हड्डियां होती हैं जो जाओयान ने ऑक्शन में खरीदी होती हैं। तो जैसे फैंकिंगर उस अंगूठी को छूती है तो उसको रियलाइज हो जाता है कि जाओयान ने उसके फैमिली मेंबर्स के किसी पर्सन को डिवोर किया है, उसको रिफाइन किया है और उसने उसका इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो जाओयान के बोन्स वाले विंग्स होते हैं वो बेसिकली हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स की होती है जो जाओयान ने ऑक्शन में खरीदी होती है और ऐसा करना एक बहुत बड़ा क्राइम है इनके क्लैन के अंदर। इसलिए फैंकिंगर जाओयान को वार्न करती है कि तुम्हारे पास जो भी है वो हमको वापस लौटा दो क्योंकि वो हमारे क्लैन मेंबर्स का है। और जाओयान यहाँ पर साफ मना कर देता है क्योंकि जाओयान जानता है कि अगर फैंकिंगर को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में पहुंच जाएगा। और जो जाओयान के न्यू मास्टर होते हैं वो भी जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस बात है, अगर जाओयान ने ऐसा किया है तो जाओयान बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। इवन जो जाओयान के न्यू मास्टर होते हैं वो भी जानते हैं कि इनसे लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो जाओयान के मास्टर है वो एक डोजून है, लेकिन जो फिनिक्स क्लैन मेंबर हैं उनके अंदर डोजून एक आम बात होती है, इसलिए वो मास्टर भी डर रहे होते हैं। लेकिन जो मास्टर होते हैं उनका क्लैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो ज़्यादा न डर के जाओयान का साथ देते हैं। और जाओयान फैंकिंगर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फैंकिंगर बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम अपनी तलाशी लेने दो, मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है, उस टेक्निक से मैं पता कर लूँगी कि तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर हैं तो मेरे क्लैन मेंबर्स तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो जाओयान मान जाता है, बोलता है ठीक है तुम तलाशी ले लो। और यहीं पर हमारा एपिसोड ये ख़त्म हो जाता है। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।